बच्चों, कैसे हैं। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम स्वतंत्रता का भाग 4 बना रहे हैं और अंतिम भाग है ये, है ना। इसमें एक हम महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे और वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना, है ना। यानी मैं कोई विचार रखता हूँ या रखती हूँ और उसको कहने की अगर हमें आज़ादी नहीं है तो इसका अर्थ है कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। हमारा जो संविधान है जिसमें अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हैं, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है। J.S. मिल जो है, जॉन स्टुअर्ट मिल, वो बहुत प्रबल समर्थक थे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के। उन्होंने आजीवन इसके लिए संघर्ष किया, सारे विचार लिखे। ऑन लिबर्टी उनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको कभी भी प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। उसके उन्होंने 4 कारण भी बताए हैं जिनके ऊपर मैं चर्चा करूंगी। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे कि हम परिवार में हैं, कोई निर्णय लिया जा रहा है परिवार के बारे में, भले ही आप छोटे हैं लेकिन अभी वो आपसे भी संबंधित है, क्योंकि परिवार के कोई भी निर्णय लिए जाएंगे तो उससे परिवार के सभी सदस्य प्रभावित होते हैं। तो सभी होता क्या है कि हमारे बड़े फैसले कर देते हैं और हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन अगर वो है बोलने के, हमने कुछ बोलने का प्रयास किया तो कह दिया हाँ ठीक है, बहुत पढ़ गए हो, चुप बैठो अभी, है ना, हम हैं समझदार, हमने अपने जीवन देखा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया, है ना। और ये प्रतिबंध जरूरी नहीं बाहरी ही हो, अपने घर से भी होता है, सभी जगह समाज में भी कई बार, हाँ तुम चुप रहो अभी, तुम मत बोलो, तुम्हें जरूरत नहीं है अभी। तो इस प्रकार से हो सकता है वो कोई छोटा बच्चा भी बहुत अच्छी बात हमको बतला दे, है ना। होता है ना, कोई महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा हो रही, अगर कोई बच्चा बोल जाता है चुप रहो तुम, बीच में मत बोलो, तो हमें सिखाओगे। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो बच्चा आपको सिखा रहा है, लेकिन हो सकता है उसकी बात में कोई ऐसी चीज हो जो सभी के काम की हो। तो कहने का अर्थ है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का अर्थ है बोलने की स्वतंत्रता, है ना। हालांकि बोलने का अर्थ ये नहीं कि हम किसी के बारे में भी कुछ भी गलत सलत बोलेंगे, है ना, लेकिन हमें अपने विचारों को एक मर्यादा में गरिमा के साथ व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, हमारे संविधान ने दिया भी है। तो चलिए कुछ चीजें हम देते हैं इसमें जिनके बारे में चर्चा की गई। पहला तो यहाँ देखें हम कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आज का टॉपिक हमारा, इसका मुद्दा अहस्तक्षेप के लघुत्तम प्रयोग से जुड़ा है। ये थोड़ा टिपिकल भाषा हो गई, इसको सरल भाषा में समझाती हूँ। अहस्तक्षेप मतलब हस्तक्षेप ना करना, ठीक है, कि लघुत्तम प्रयोग से जुड़ा है। यानी जो प्रयोग हस्तक्षेप होता है जीवन में, प्रतिबंध होते हैं समाज का, राज्य का, सभी का, वो कम से कम होना चाहिए, लघुत्तम यानी छोटे से छोटा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत कम हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति की सबसे सर्वोत्तम अधिकार है ना, अभिव्यक्ति का अधिकार। तो उनका कहना है कि लघुत्तम प्रयोग यानी कम से कम हस्तक्षेप इस क्षेत्र में होना चाहिए। तो J.S. मिल, जिनका पूरा नाम जॉन स्टुअर्ट मिल है और इनकी पुस्तक है ऑन लिबर्टी, इसमें इन्होंने बहुत सारी व्याख्या दी है। वो उसके प्रबल कट्टर समर्थक थे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के, ऐसे तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भी हैं। उन्होंने J.S. मिल ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर, है ना, ये कह रहे हैं। वहीं हम बाल्तेयर का कथन देख लें। बाल्तेयर ने कहा है कि तुम जो कह रहे हो मैं इसका समर्थन नहीं करता, परंतु मैं तुम्हारे कहने के अधिकार का समर्थन करता रहूंगा। अर्थात जरूरी नहीं है कि तुम जो कह रहे हो मैं उस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि तुम जो कह रहे हो सही है, लेकिन मैं तुम्हारे कहने के अधिकार का समर्थन करता रहूंगा। बहुत गहरी बात यहाँ छुपी हुई है कि मैं आपकी बोलने की आज़ादी का समर्थन करता हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे का अधिकार है और दूसरे का अधिकार एक का कर्तव्य है। अगर हम 4 बैठे हैं और एक ने बोलना शुरू किया, 3 ने दबा दिया, चुप रहो तुम मत बोलो, तुम्हें क्या पता है, तो यहाँ क्या किया, उसके अधिकार को दबा दिया। लेकिन वो सारे तीनों में से ये कहेंगे कि नहीं तुम बोलो, हम तुम्हारी बात माने ना माने ये अलग बात है, पर तुम बोल सकते हो। तो ये क्या हुआ, उसके बोलने के अधिकार का समर्थन किया या रक्षा की, है ना। तो ये है, तो बहुत गहरी बात यहाँ पर छुड़ी, यानी कहने की आज़ादी तो होनी ही चाहिए। अब हम आइए चलते हैं अपने जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर 4 तर्क रखे, बहुत प्रबल तर्क हैं उनके। वो क्या क्या है उन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। पहला तर्क उन्होंने दिया है ना, J.S. मिल ने
अपनी पुस्तक कौन सी थी उनकी, ऑन लिबर्टी। ये आता है क्वेश्चन, है ना, कि जॉन स्टुअर्ट मिल की भाई पुस्तक का नाम पूछ लेंगे, ऑन लिबर्टी किसने लिखा है और हमें पता नहीं होगा, है ना। ऑन लिबर्टी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में 4 तर्क दिए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में 4 तर्क दिए हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगी उन तर्कों को, फिर समझा दूंगी। नंबर 1 तो है कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता। कोई भी विचार पूरी तरह गलत नहीं होता या असत्य नहीं होता, है ना, गलत नहीं होता। और इसके अलावा अगला है, दूसरा तर्क जो दिया है वो है कि सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता। सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। तीसरा जो है वो है कि संघर्ष, विचारों का संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था। विचारों का संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था। केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था। ठीक है, नहीं था। ठीक, चौथा जो है कारण वो ये है कि जरूरी नहीं है कि हम जिसे सत्य समझ रहे हैं वही सत्य हो। कि हम जिसे सत्य समझ रहे हैं वही सत्य हो, है ना, वही सत्य हो। तो ये है, यानी सबसे पहले तर्क पे हम देखेंगे कि कोई भी विचार पूरी तरह गलत नहीं होता। इसका अर्थ है कि उसमें सत्य का थोड़ा सा अंश छुपा रहता है, और यदि हम अभिव्यक्ति की आवाजादी नहीं देंगे, उस गलत को भी प्रकट नहीं होने देंगे, तो उसमें जो सत्य का अंश छुपा है वो दबकर रह जाएगा। ठीक, पहला तर्क ये कहता है। दूसरा है सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता। इसका अर्थ है कि सत्य अपने को प्रकट करने के लिए असत्य से टकराएगा, तभी तो पता चलेगा कि नहीं ये सत्य है ना। तो सत्य को अपने आप को प्रकट करने के लिए भी असत्य के साथ टकराना पड़ता है। इसलिए भी हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रोकनी चाहिए। वो अगर गलत भी कह रहा है तो गलत सही के साथ जब टकराएगा तो प्रखर रूप में सामने आएगा। ठीक, तीसरा जो विचार है कि विचारों का संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था। यानी ऐसा नहीं है कि केवल प्राचीन समय में, अतीत में ही, इतिहास में ही जो है विचारों का संघर्ष था, अब नहीं है, सदैव और सतत रहेगा। उनका कहना है कि ये संघर्ष सदैव और सतत बने रहेगा। इसीलिए व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी हमेशा होनी चाहिए। ठीक, जिससे सत्य और असत्य दोनों टकराएं। चौथा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि जरूरी नहीं है कि हम जैसे सत्य समझ रहे हैं वही सत्य हो। यानी पूर्व में हम जिसे गलत, ऐसे बहुत से मुद्दे थे जिनको गलत ठहराया जाता था, लोग उन पे हंसते थे, चाहे वो रूसो हों, चाहे वो अरस्तु हों, है ना, ये सारे लोगों के ऊपर पहले लोग उनको सनकी और पागल समझते हैं, है ना, चाहे मार्क्स हो, तो इनके विचारों को पहले सही नहीं समझा गया था, क्योंकि परंपरा वर्तमान में जो चल रही थी उससे विपरीत जो विचार प्रकट करता है कोई भी, तो उस व्यक्ति को पागल समझा जाता है या बेवकूफ़, या ऐसे कहते हैं सनकी है, ये तो इसको समझ में नहीं, पागल हो गया। क्योंकि उस समय जो विचार चल रहे होते हैं वो उससे हट के विचार प्रस्तुत, वो भविष्य की बातें करते हैं, आने वाली कई दशकों बाद की बातें करते हैं कि ये होने वाला है, ऐसा होना चाहिए।
और लोग उस पर विश्वास नहीं करते, है ना। जैसे कि पहले कोई विश्वास कर सकता था कि ऐसे ऑनलाइन भी पढ़ाई हो सकती है, हम एक दूसरे को वीडियो कॉल के माध्यम से दूर कहीं भी बैठे हुए देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। पहले फ़ोन आया था, लोग कहते थे ऐसे बात हो जाए, तो फ़ोन आया तो वो संभव हुआ, और फिर हमारी इच्छा जागृत हुई कि हम देख भी सकें, तो वो भी जागृत। अब लोगों को लग रहा है कि ऐसा भी हो कि महसूस भी कर सकें, तो कुछ समय बाद देखना ये भी संभव होगा। कुछ भी असंभव नहीं है ना। संभव में ही असंभव, पीछे असंभव में ही संभव लिखा हुआ है, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो कभी भी कोई भी चीज़ सत्य हो सकती है। तो जो उस समय असत्य है, आज असत्य है, हो सकता है वो आने वाली पीढ़ियों में वो सही साबित हो। तो ये जो चौथा मुद्दा है कि जरूरी नहीं है कि हम जिसे सत्य समझ रहे हैं वही सत्य हो सकता है कुछ और हो। तो जब वो विरोधी विचारों के साथ टकराएगा तभी तो सामने आएगा। तो ये कहते हैं मानव पीढ़ी के लिए भी लाभदायी है। तो ये 4 कारण दिए थे। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए, कई जगह पर नहीं है। जैसे कुछ पुस्तकें प्रकाशित होती हैं और उनमें कुछ ऐसा लिखा होता है तो उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं स्वतंत्रता पर आज़ादी है। इसी प्रकार से कई बार जैसे राजमहल में फिल्में बनती हैं, फिल्मों पे भी सेंसरशिप होती है। इसी प्रकार से जैसे राजमहल में ब्रिटेन में कुछ लोग नौकरी करते हैं, जब वो नौकरी छोड़ देते हैं तो कहीं राजनीतिक स्तर पर या कहीं वो लेख लिखते हैं, तो वो उस प्रतिबंध होता है, उनके ऊपर एक अनुबंध होता है कि आप बाहर कोई भी चीज़ें राजमहल के बारे में नहीं बताओगे। तो ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है। तो ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध हैं जो समय समय पर हर जगह लगे हुए हैं। तो J.S. मिल कहते हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। पर ये नहीं कि कोई किसी को गाली गलौज करे, कुछ भी बोले, पर होना नहीं चाहिए, उनका ये कहना था। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता का चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। आगे बढ़ेंगे, अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर आएंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।